हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवकी नर्सिंग क्लासेस एंड करियर गाइडेंस। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो ली जाती है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए, तो उस एग्ज़ाम के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, तो वो क्वेश्चंस जो है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हर वीडियो में 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उनके आंसर्स और उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे मेरे ये वीडियोस रहने वाले हैं। तो इसके आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सब्जेक्ट का नाम है पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसको हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये भी नाम से जानते हैं। तो इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आंसर्स के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एपर्ट सिंड्रोम इज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एपर्ट सिंड्रोम क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सुचर। जिस कंडीशन में कोरोनल सुचर प्रीमैच्योरली क्लोज हो जाते हैं उसे एपर्ट सिंड्रोम कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, प्रीमैच्योर क्लोजर ऑफ कोरोनल सुचर। सेकेंड क्वेश्चन है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनमें से किस डिसीज में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, ट्रकोमा। बिकॉज ट्रकोमा का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लैमिडिया, उसके साथ कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए ट्रकोमा इस डिसीज में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन सिम्टम ऑफ टीओएफ इज। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से क्या टीओएफ का कॉमन सिम्टम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डिस्निया। टीओएफ यानी टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में पेशेंट को डिस्निया कॉमनली होता है, स्पेशली ऑन एक्सर्शन एंड एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, डिस्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएनल अट्रेसिया इज एन एनोमली लोकेटेड इन द। तो क्वेश्चन में पूछा है कोएनल अट्रेसिया ये एनोमली कहाँ होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नेजोफेरिंक्स। बिकॉज लैक ऑफ ओपनिंग between one or both the nasal passage and the nasopharynx इसे कोएनल अट्रेसिया कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, नेजोफेरिंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ न्यूबॉर्न विथ डाउन सिंड्रोम विल हैव। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डाउन सिंड्रोम का न्यूबॉर्न बेबी में इनमें से क्या प्रेजेंट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एबनॉर्मल हार्ट साउंड। बिकॉज डाउन सिंड्रोम में कार्डियक एनोमलीज और कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं, इसलिए एबनॉर्मल हार्ट साउंड सुनाई देते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर इज। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ और कौन सा एडिशनल डिफेक्ट रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन। बिकॉज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ब्लैडर और प्यूबिक बोन एक ही टाइम पे फॉर्म होते हैं, इसलिए एक्सट्रोफी ऑफ ब्लैडर के साथ ये जो प्यूबिक बोन मालफॉर्मेशन है ये एडिशनल डिफेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the most serious complication of meningitis in young children? तो क्वेश्चन में पूछा है कि यंग चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस का मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। क्योंकि मेनिंजाइटिस में बायलैटरल एड्रिनल हेमरेज होता है, इस वजह से पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ हर्निया इन्वॉल्व्स एन इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से टाइप के हर्निया में इम्पेयर्ड ब्लड सप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रैंगुलेटेड। क्योंकि जो स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया होता है उसमें एब्डोमिनल टिश्यू बहुत कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और वो एब्डोमिनल मस्कुलेचर से बाहर निकलने पर इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, स्ट्रैंगुलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन इज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि मम्स इन चिल्ड्रन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, और ये क्वेश्चन एम्स 91 के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। बिकॉज जो मम्स या उसे हम पैरोडाइटिस कहते हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉज है असेप्टिक मेनिंजाइटिस का, जो 10% केसेस में होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पोलियो साइट ऑफ लीजन इज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पोलियो में साइट ऑफ लीजन कौन सा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पोलियो वायरस सिलेक्टिवली मोटर और एएनएस
और एंटीरियर और वेंट्रल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, इसलिए पोलियो का साइट ऑफ लीजन वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड रहता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेंगू फीवर वेक्टर इज। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डेंगू फीवर में वेक्टर इनमें से कौन सा होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए एडिस। जो एडिस वेक्टर रहता है, जो मॉस्किटो है, एडिस मॉस्किटो, उसकी वजह से डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया ऐसे डिसीज होते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इंसिडेंस ऑफ वूफिंग कफ इज सीन एट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि वूफिंग कफ किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 0 to 3 years, बिकॉज वूफिंग कफ डिसीज इन्फेंट्स एंड प्री स्कूलर चिल्ड्रन जो है उनमें ज़्यादा होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 0 to 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम इज नोन एज। तो क्वेश्चन में पूछा है म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कावासाकी डिसीज, क्योंकि कावासाकी डिसीज ये एक एक्यूट फेब्राइल म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम है जो मेनली इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए कावासाकी डिसीज। अगला क्वेश्चन है स्प्रेंगल्स शोल्डर इज ड्यू टू द डिफॉर्मिटी ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है स्प्रेंगल्स शोल्डर किस बोन के डिफॉर्मिटी से होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए स्कैपुला। स्प्रेंगल शोल्डर फेल्योर ऑफ डिसेंट ऑफ स्कैपुला, जिसको हम कंजेनाइटल हाई स्कैपुला ये भी बोलते हैं, तो इस डिफॉर्मिटी से होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए स्कैपुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्केलेटल मैचुरेशन ऑफ फिटस। तो ये जो क्वेश्चन है ये एम्स 2002 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फिटस के स्केलेटल मैचुरेशन के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी थायरोक्सिन, क्योंकि जो थायरोक्सिन हार्मोन रहता है वो स्केलेटल मैचुरेशन जो होता है फिटस में उसके लिए हेल्प करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी थायरोक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन ऑकर्स एट। तो इसमें पूछा है कि ब्रेन की मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इन्फांसी, बिकॉज ब्रेन की जो मैक्सिमम डेवलपमेंट जो होती है वो अर्ली मंथ्स ऑफ पोस्टनेटल लाइफ में होती है, जिसको हम इन्फेंट पीरियड बोलते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए इन्फांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉडलर इज अ चाइल्ड ऑफ। तो इसमें पूछा है कि टॉडलर किस एज ग्रुप के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1 to 3 year, क्योंकि जो 1 to 3 years के चिल्ड्रन रहते हैं उनको हम टॉडलर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑप्टिमम बॉडी वेट ऑफ द बेबी बाय द एंड ऑफ 1 year इज। तो इसमें पूछा है कि बाय द एंड ऑफ 1 year बेबी का ऑप्टिमम बॉडी वेट कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 3 times द बर्थ वेट। सो बाय द एंड ऑफ 1 year बेबी का जो ऑप्टिमम बॉडी वेट है वो बर्थ वेट से ट्रिपल हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 3 times द बर्थ वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑसिफिकेशन इन फिटस स्टार्ट्स इन। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि फिटस में बोन्स का जो ऑसिफिकेशन होता है वो कब स्टार्ट होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 5th वीक। जो फर्स्ट फिटल बोन्स 5th से 12 वीक्स में ऑसिफाई होते हैं तो वो है क्लेविकल, मैंडिबल और मेम्ब्रेनस बोन्स ऑफ द स्कल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 5th वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट थंब सकिंग। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से थंब सकिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या फिर गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी मस्ट बी ट्रीटेड विगरसली इन फर्स्ट ईयर। तो थंब सकिंग की जो ट्रीटमेंट है वो हम 4 ईयर्स के एज के बाद के जो बच्चे होते हैं उनको ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि इट मस्ट बी ट्रीटेड विगरसली इन फर्स्ट ईयर, तो ये स्टेटमेंट थंब सकिंग के बारे में गलत है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड टेक्स सेल्फ डिसीजंस एट द एज ऑफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा है चाइल्ड किस एज में सेल्फ डिसीजंस लेने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3 years, क्योंकि जो 3 years के बच्चों में ऑटोनॉमी डेवलप हो जाती है और वो सेल्फ डिसीजंस लेने लगते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 3 years। अगला क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज्ड इन ऑल
एक्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से किस कंडीशन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, इवनिंग कोलिक, क्योंकि जो इवनिंग कोलिक की कंडीशन रहती है उसमें बेबी को मिल्क की एलर्जी हो जाती है, इस कारण से इवनिंग कोलिक में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एडवाइस नहीं की जाती, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, द नर्स इज एडमिनिस्टरिंग IV फ्लूइड्स टू डिहाइड्रेटेड इन्फेंट, विच इंटरवेंशन इज नेसेसरी। तो इस क्वेश्चन में पूछा है डिहाइड्रेटेड इन्फेंट को IV फ्लूइड्स देते समय नर्स ने किस इंटरवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कंटिन्यूइंग द प्रिस्क्राइब रेट ऑफ फ्लो, बिकॉज इन्फेंट्स के जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं और जो लार्ज अमाउंट के फ्लूइड को अक्यूमुलेट नहीं कर सकते, इसलिए जो रेट ऑफ फ्लो रहता है IV फ्लूइड्स का वो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है नर्स के लिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अ न्यूबॉर्न फेल्यूर टू पास म्यूकोनियम विद इन द फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर बर्थ में इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें पूछा है कि अगर न्यूबॉर्न बेबी ने फर्स्ट 24 आवर्स में म्यूकोनियम पास नहीं किया तो ये क्या इंडिकेट करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हर्शस्प्रुंग डिसीज, क्योंकि जो हर्शस्प्रुंग डिसीज है ये एक कंजेनाइटल एनोमली है जिसकी वजह से इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम हो जाती है और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है और इस वजह से म्यूकोनियम पास नहीं होता। तो इसलिए अगर न्यूबॉर्न बेबी ने फर्स्ट 24 आवर्स में म्यूकोनियम पास नहीं किया तो ये हर्शस्प्रुंग डिसीज हो सकता है, ये इंडिकेशन करता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, हर्शस्प्रुंग डिसीज। सो लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स वुड बी द नर्स एनकरेज द मदर टू ऑफर हर चाइल्ड विथ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये जो क्वेश्चन है ये ESI के 2002 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर चाइल्ड को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो मदर ने उसको कौन सा फूड देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पोटैटो, पीज एंड चिकन, क्योंकि जो पोटैटोज, पीज, चिकन, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस और सीरियल्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयरन होता है, इसलिए ये फूड्स जो है वो रेकमेंड किए जाते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पोटैटो, पीज एंड चिकन। तो फ्रेंड्स, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए, तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चंस आपके स्टडी के लिए यूज़फुल रहेंगे और इसके आगे भी नर्सिंग के जो और दूसरे सब्जेक्ट है उन पे भी मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाला हूँ। तो इसके लिए मेरे वीडियोस देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको यूज़फुल लगते हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ उनको शेयर कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे अगले वीडियो में मैं नर्सिंग के और दूसरे सब्जेक्ट पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो MCQs है वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।